नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल लर्न सिग्मा विद रत्नदीप में। तो हम 5S के सीरीज के ऊपर काम कर रहे थे, जहां हमने टोटल 7 वीडियो का प्लान बनाया हुआ है और उसमें से 5 वीडियो हमने ऑलरेडी बनाए हैं। तो ये हमारा 6th वीडियो है, जिसमें हम 5th ईयर सस्टेन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो ये चैनल है ये नया है और हमें आपके मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो जो उसकी नोटिफिकेशन है वो आपके पास तुरंत आ जाए। तो चलिए दोस्तों, 5th ईयर्स के बारे में हम देखते हैं। सस्टेन, जिसको जापानीज में शित्सुके बोलते हैं, तो इसका पर्पस क्या है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। द सस्टेन स्टेप इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग द 5 years प्रैक्टिसेस एंड इंप्रूवमेंट्स अचीव्ड इन द प्रीवियस स्टेप ओवर द लॉन्ग पीरियड। मतलब हमें क्या करना है, हमने जो भी 1 year से लेके 4 years तक जो प्रैक्टिसेस और इंप्रूवमेंट्स हमने इंप्लीमेंट किए या अचीव किए हैं, उसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस में रखना है या उसको कल्चर में कन्वर्ट करना है ओवर अ लॉन्ग पीरियड। मतलब लंबे समय के लिए हमको ये सस्टेन रखना है। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड डिसिप्लिन। हमें ये जो एक डिसिप्लिन है या कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का जो कल्चर है, कल्चर यानी एक हैबिट, जो एक इंप्रूवमेंट होने के बाद हम फिर से दूसरे इंप्रूवमेंट के लिए सोचते हैं या उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ये जो साइकिल है उसको कल्चर या हैबिट में बदलने के लिए हमें ये 5th जो यस है सस्टेन, वो हमें हेल्प करता है। तो दोस्तों, हमने 1 year से लेके 4 years तक अभी तक जो भी सीक्वेंस में वीडियोस बनाए हैं, उसमें आपने देखा होगा कि हमने हर एक यस के लिए कुछ की एक्शंस ऐड किए। तो इस 5th ईयर्स जो है सस्टेनेंस, तो इसमें भी हमने 3 की एक्शंस रखे, जिसमें फर्स्ट एक्शन है कमिटमेंट। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, फोस्टर अ कमिटमेंट टू 5 years प्रिंसिपल एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू फ्रंटलाइन एम्प्लॉइज। मतलब हम कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम 5 years को फॉलो करेंगे और उसको सस्टेन रखेंगे। लेकिन ये सिर्फ शॉप फ्लोर के बंदों के लिए नहीं है या वर्कर के लिए नहीं है, यहाँ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन और पूरा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो इसके लिए हमारा जो रेगुलर एग्जाम्पल है एबीसी कंपनी का, उसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 1 year से लेके 4 years इंप्लीमेंट करने के बाद एक कंपनी में यहाँ सिचुएशन आके खड़ी है जहाँ द प्रीवियस इंप्रूवमेंट्स हैड बीन मेड, बट देयर वाज अ रिस्क ऑफ रिवर्टिंग टू ओल्ड हैबिट्स। मतलब 1 year से लेके 4 years तक तो मेंटेन हो चुका है, लेकिन उसका जो सस्टेनेंस है उस पर रिस्क है, क्योंकि हम ओल्ड हैबिट को रिवर्ट आने के जो रिस्क है उसको हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो इसमें हम एक्शन क्या ले रहे हैं, प्लेज प्रिपेयर फॉर शॉप फ्लोर वर्कर एंड मैनेजमेंट टू रिमाइंड अगेन एंड अगेन अबाउट कमिटमेंट टू कीप सस्टेनेंस। हम यहाँ एक प्लेज बना रहे हैं, प्रतिज्ञा बना रहे हैं कि शॉप फ्लोर और जो शॉप फ्लोर के वर्कर और जो पूरा मैनेजमेंट या पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो 5 years को फॉलो करने वाला है और उसमें जो सस्टेनेंस रखना है इसके लिए वो जिम्मेदार है। तो आप प्लेज अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन उसको रेगुलर बेसिस पे उनसे उसको एक्टिविटी में ऐड करना या रेगुलर प्लेज करना, ये रूटीन में लाना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद है इसका जो रिजल्ट है हमें क्या दिख रहा है। तो ये जो प्लेज हमने बनाया और जो प्लेज डेली बेसिस पे हमने चालू किया है, तो इसका हमें इम्पैक्ट क्या दिख रहा है। द 5 years प्रैक्टिसेस बिकेम इनग्रेंड इन द कंपनी कल्चर। मतलब ये कंपनी के कल्चर में धीरे धीरे से आ रहे हैं, क्योंकि आप डेली प्रोग्राम कर रहे हैं लोगों को कि हमें क्या करना है, 5 years कैसा करना है, हम क्यों रिस्पॉन्सिबल है 5 years को, 5 years के बेनिफिट्स क्या है, उसके बारे में हम रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और ये प्लेज भी बोल रहे हैं। तो जो लोग वहां काम करने वाले हैं, उनके दिमाग में वो कल्चर फिट होने लगता है। with the employees taking ownership of their workspace and constantly seeking way to improve। मतलब यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, वो ओनरशिप ले रहे हैं, उनको उनकी जिम्मेदारी जो भी है उनको पता चल रही है और उसके बारे में वो अवेयर है। तो ये जो सस्टेनेंस है इस प्रकार से हमें मदद करता है कि उस 5 years एक्टिविटी को कंटिन्यू साइकिल में रखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम सेकंड की एक्शन देखते हैं, जिसका नाम है रेगुलर ऑडिट्स। अभी ऐसा मतलब नहीं होता कि आपने प्लेज लिख कर दिया, प्लेज डेली रूटीन में लाया आपने, प्लेज लोग बोलने लगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लेज कर रहे हैं मतलब उसको कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे। कुछ लोग फॉलो करेंगे भी और कुछ लोग फॉलो नहीं भी करेंगे। तो इस पे जो कंट्रोल रखा जाएगा वो रेगुलर ऑडिट से रखा जाएगा। तो इसलिए सेकंड जो की एक्टिविटी या की एक्शन आप बोल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट यहाँ होता है। तो इस रेगुलर ऑडिट्स में हम क्या बोल रहे हैं, conduct regular 5 years audit and inspection to ensure that the workplace remains organized and
दैट स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड। हम रेगुलर 5 ऑडिट ले रहे हैं, तो आपके शॉप फ्लोर में एक रिस्पॉन्सिबल आपको पर्सन रखना है जो 5 ऑडिट करेगा, जो ऑडिट लेने के लिए कैपेबल है। ऐसे एक बंदे को आपको जो आइडेंटिफाइड करना है और उसके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। तो 5 ऑडिट में वो क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा। इंस्पेक्शन का मतलब शॉप फ्लोर क्लीन है कि नहीं है, जो अलग अलग उसके चेक पॉइंट रहेंगे, वो ऑडिट के जो फॉर्मेट रहेगा उस पर, वो फॉर्मेट भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साइज के ऊपर या आपका जो शॉप फ्लोर का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप बना सकते हो, या आपका जो भी वर्क प्लेस है उसके हिसाब से वो ऑडिट प्लान आप कर सकते हो। लेकिन जो भी ऑडिट प्लान में चेक पॉइंट्स है, उस चेक पॉइंट को पूरे तरीके से क्रॉस वेरीफाइड करना है, जिससे क्या हो जाएगा, वो ऑडिट होने की वजह से लोग अवेयर रहेंगे कि भाई ऑडिट तो होने वाला है और इसमें जो चेक पॉइंट्स है वो चेक किए जाने वाले। तो इसके हिसाब से जो भी वहां के लोग हैं वो अवेयर रहेंगे और वो सीरियस हो जाएंगे उस 5 एक्टिविटी को लेके। तो कंटिन्यू इंप्रूवमेंट के तौर पर हम इसको, या सस्टेनेंस के हेतु से हम इस 5 के ऑडिट को प्रॉपर्ली रन कर सकते हैं। अभी हमारा जो एग्जांपल था एबीसी लिमिटेड का, उसमें हम देख लेते हैं कि क्या हुआ। जब कंपनी ने रेगुलर ऑडिट्स कंडक्ट किए तो इसकी वजह से क्या हुआ, एम्प्लॉयज वेयर एंकरेज, एम्प्लॉयज एंकरेज हो गए, उनको भी अच्छा लगा कि कोई तो ध्यान दे रहा है या कोई तो इसमें इंटरवेंशन ले रहा है। तो उस वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉयज और एनर्जेटिक होता है, या वो खुद के दिल से ही अलग अलग सजेशन देना शुरू कर देता है। तो इसमें क्या है, सजेस्ट फर्दर इंप्रूवमेंट्स, मतलब क्या कर रहे हो लोग, और भी इंप्रूवमेंट्स करने के लिए जो सजेशंस है उनके यहाँ से आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जो आखिरी हमारा की एक्शन है एम्प्लॉय एनवायरनमेंट, इसको हम देख लेते हैं। इसमें एंकरेज एम्प्लॉयज टू टेक ओनरशिप ऑफ 5 बाय इन्वॉल्विंग देम इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड टू वर्क स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम ऑडिट का हेल्प लेके तो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, एंकरेज कर रहे हैं, नए नए आइडियाज या 5 के जो और इंप्रूवमेंट्स है वो करने के लिए उनको मदद कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आपको रिस्पॉन्सिबल बनाना है या ओनरशिप देना है, जो वर्क स्पेस के जो बॉटम लेवल के लोग हैं उनको वो कैसे देना है, तो उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना है और प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उसके लिए उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना है। लेकिन हम इसको रिस्पॉन्सिबल कैसे बना सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो मेथड है वो लोगों को पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड है या टूल है वो भी लोगों को सिखाने और उनको नॉलेजेबल बनाना है। तो हम इस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर देखेंगे एबीसी लिमिटेड के, तो वहां क्या कर रहे हो, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स वेयर गिवन फॉर मेंटेनिंग द 5 प्रैक्टिसेस। अभी उन्होंने क्या किया है, अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल का एजुकेशन दिया लोगों को। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ाई, फिर लोगों से नए नए आइडियाज आने लगे, लोग खुद आइडिया निकाल कर अपने पास आने लगे कि ये आइडिया हम कर सकते हैं, हमारे पास ये आइडिया है या ये इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं और 5 बेहतर कर सकते हैं। तो उनमें एक हेल्दी कंपटीशन स्टार्ट होता है जो वर्कर लोग रहते हैं उनमें, और ये हेल्दी कंपटीशन जो है उसको बरकरार रखने के लिए हम क्या करते हैं, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड का जो प्रोग्राम है वो रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको और इंकरेज मिलता है और वो कोशिश करते हैं कि सबसे बेस्ट आइडिया जो है वो ला पाए और उसको प्रेजेंट कर पाए और उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। तो चलिए दोस्तों, कुछ बेनिफिट्स और प्रिंसिपल टू कीप इन माइंड हम देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट है सस्टेन द इंप्रूवमेंट्स मेड इन अर्लियर 5 स्टेप। ऑब्वियसली सस्टेनेंस जो स्टेप है हमारा 5th, वो हमें सस्टेन करने के लिए 5 को मदद करता है। जो 5 को सस्टेन करने के लिए जो हमें जरूरी है वो सब चीजें हमें देता है। तो क्रिएट्स अ कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का जो कल्चर है वो क्रिएट हो जाता है, वेयर एम्प्लॉयज आर एक्टिवली एंगेज इन आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग इश्यूज। जहाँ क्या होते हैं, एम्प्लॉय जो रहते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व होते हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या उसमें वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली खुद को इन्वॉल्व करते हैं, और वो जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है उसको फाइंड करके उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ सेफ एंड एफिशिएंट वर्क एनवायरनमेंट। अभी ऑब्वियसली हम 5 कर रहे हैं, अगर 5 सक्सेसफुली हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको सस्टेन रख रहे हैं, तो सस्टेन करने के बाद जो सेफ एंड एफिशिएंट वर्क है वो क्रिएट वहां होने वाला है, क्योंकि वेस्ट रिडक्शन होता है और जो सेफ एनवायरनमेंट है, जो ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं, तो एक्सीडेंट होने के जो केसेस है वो भी कम हो जाते हैं। प्रिंसिपल टू कीप इन माइंड क्या है, तो ये कंटिन्यूसली सीक वे टू रिफाइन एंड इम्प्रूव 5 प्रैक्टिसेस। हमको 5 प्रैक्टिसेस को हमेशा इंकरेज करना है और उसको कंटिन्यू साइकिल में रखना है या उसको सस्टेन रखना है, कि हमें हमेशा इंश्योर करना है कि वो कंटिन्यू मतलब चल रहा है, या उस पर जो आइडियाज है नए नए वो लोगों से आ रहे, अगर वो नहीं आ रहे तो भी उस पर हमें एक्शन लेना है, लोगों को और इंकरेज करना है, या क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आइडियाज
नहीं आ रहे लोगों से, तो मे भी ऐसा भी हो सकता है कभी कभी लोगों का जो मोटिवेशन है वो कभी कभार कम हो जाता है। तो उसको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है और उनको हमें हमेशा मोटिवेट और ट्रेन करते रहना है। बाद में रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड्स एम्प्लॉयज, जैसे हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि आप जब लोगों को ट्रेन करते हो, उनसे आइडिया लेते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, तो उनमें एक इंटरनल हेल्दी कंपटीशन लग जाता है, जिसकी वजह से जो बेस्ट काइजन सॉरी जो बेस्ट इम्प्रूवमेंट्स है उसको हम प्रमोट करते हैं या उसको हम रिवॉर्ड करते हैं या इसको कुछ बख्शिश देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो कंट्रीब्यूशन है लोगों का वो बढ़ जाता है और उनके बीच में जो हेल्दी कंपटीशन है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल बन जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ जो भी मैंने आज 5th ईयर्स सस्टेन आपको एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ आया है। और हमने टोटल 1 ईयर से लेके 5 ईयर्स तक जो 5 ईयर्स का सीरीज है उसमें टोटल 7 वीडियोस बनाए हैं और ये हमारा 6th वीडियो है। इसके बाद और एक वीडियो आने वाला है जिसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा जब भी मैं उसको पब्लिश करूंगा। और आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन जो है उसको क्लिक करके रखिए ताकि जब भी हम वो वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, फिर एक बार मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।